मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। इस संसार में एक शब्द है मृत्यु, और उसका जो विरोधी है वो है जन्म। तो जन्म और मृत्यु, जीवन एक बंद किताब है, लेकिन जो उसका जो पहला पृष्ठ है उसमें सभी प्राणियों का जन्म है लिखा हुआ है, और जो पुस्तक का जो अंतिम पृष्ठ है उस पर मृत्यु की तिथि लिखी हुई है। और जन्म की तिथि तो लगभग आज के विज्ञान के युग में पता चले जाता है, लेकिन मृत्यु की तिथि का पता किसी को नहीं होता। लेकिन इन दो पृष्ठों के बीच में जो किताब है, उस किताब में क्या लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है वही हमारे जीवन में घटना घटती है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब स्पेशली जब मनुष्य का जन्म होता है धरती पर तो मुट्ठी बांध के लाता है, और जो मुट्ठी में होता है वही तो उसके साथ होता है। तो मित्रों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, एक व्यक्ति यह जानने के इच्छुक था कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो एक दिन उसने ऐसे अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ऐसे पूछा, तो उन्होंने बोला यार एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो जन्म पत्री देते हैं, कुंडली देखते हैं और भाग्य को देखते हैं। अगर आपको इतनी इच्छुक आप जानने के तो आप जाइए उनसे पूछिए। अमुक व्यक्ति था, वो अगले दिन उसी विद्वान के पास पहुंच गया, सेवा सलाम हुआ, पूछा यार किस लिए आए हो। बोला यार मैं जानना चाहता हूँ मेरी मृत्यु कब होगी। विद्वान ने बोला यार छोड़ो ये छोटी मोटी बातें क्यों करते हैं, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। बोला नहीं, मुझे बता। संयोग बस जब उसने उसके भाग्य और कुंडली को देखा तो उसकी मृत्यु अगले दिन ही थी। तो उसने उसको क्लियरली बोल दिया, भाई ऐसा है आपकी मृत्यु कल है। बोला ठीक है, अब तो मैं जान चुका हूँ मेरी मृत्यु कल है, तो मैं अपनी मृत्यु को होने ही नहीं दूंगा, मेरी मृत्यु होगी नहीं। उसने क्या प्रपंच लड़ा, वो अगले दिन उसने सोचा अब मैं घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। जब घर से बाहर नहीं जाऊंगा, कोई मृत्यु का साधन नहीं होगा, तो मेरी मृत्यु कैसे हो जाएगी, संभव नहीं है ना मृत्यु होना है। तो उसने ऐसे ही करा। सुबह वो जब उठा घर में बेड में से, तो वो बेड में रहा, उसके बाद घर के अंदर के सारे काम करे उसने। अब सुबह जब नाश्ता बनाना था, अब नाश्ता बनाने के लिए वो जब बैठा तो रोशनी नहीं थी। तो होता क्या है, उसका जो घर था वो कच्चा घर था। कच्चा घर में ऐसे एक छत होती है, और छत में जिस तरफ से सूरज उगता है सुबह, उसमें एक छिद्र होता है, उस छिद्र से सूर्य का प्रकाश उस छिद्र से निकलता है, तो वो सीधे रसोई में जाता है। तो रसोई में फिर दिखाया जाता है, फिर आदमी खाना पीना बनाता है। तो उसने ऐसे ही करा, उसने रसोई में अपना चूल्हा जलाया, आग जलाया, और वो जो छिद्र था उसको खोल दिया। उसको हमारे हिंदी भाषा में या हमारे पहाड़ में कहते हैं धुंहरी कहते हैं। तो उसने वो लकड़ी से उसको हटा दिया, तो वहाँ से जो सूर्य की रोशनी है वो चूल्हे पे पहुँचा, उसने फिर भोजन बनाना शुरू करा। इसी बीच में वो सिलबट्टे में कुछ नमक मिर्च मसाला पीस रहा होगा, तो आवाज़ आई, जब दो पत्थर रगड़े तो धर धर की आवाज़ आई। इसी बीच में क्या होता है, संयोग बस ऊपर वाले घर पे एक बच्चा खेल रहा था। वो बच्चा थोड़ा शरारती था। उसने देखा आवाज़ क्यों आ रही है, उसने देखा ये छेद खुला हुआ है, आवाज़ वहीं से आ रही है। उसने वहाँ से एक पत्थर फेंका जोर से,
वो पत्थर उस छिद्र के द्वारा अंदर गया और जो अमुक व्यक्ति था उसके सिर पर लगा, उसकी मौत हो गई। घर के बाहर नहीं गया था वो मरने के लिए, लेकिन वो अंदर ही मर गया, उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी। मित्रों, इसीलिए मृत्यु हमारा पीछा करती रहती है, न जाने कब। आप कितनी भी सावधानी बरतो, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसने तो होना ही होना है। लेकिन हो सकता है हमारी गणना है, हमारी कैलकुलेशन होती है, हम शायद बचने की कोशिश करते हैं और शायद बच भी जाते होंगे कहीं पे, एक सेकंड के, एक पल के लिए, लेकिन जो दूसरी घड़ी आती है तो उसमें हो ही जाता है। अभी ये घटना घटी है हरिद्वार में, उसमें आपका प्रयागराज में अनहोनी घटना है, अविश्वसनीय है और मन को आहत करने वाला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शायद इस दुर्घटना से हम बच सकते थे, हम बच नहीं पाए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जितने भी श्रद्धालुओं की जो देहांत हुआ, कहीं न कहीं उनकी डेस्टिनी में वो मृत्यु वहीं लिखी थी और वो मृत्यु उनका पीछा करते आ रहे थे। वो अपने गांव नहीं गए, अपने पहाड़ नहीं गए, अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ नहीं गए, लेकिन वो आए वहाँ पे। तो कोई ना कोई कारण तो है कि उनकी मृत्यु वहीं पे क्यों हुई। ये बड़ा शोध का विषय है, बड़ा विश्लेषण का विषय है। हाँ, कोशिश कर सकते थे मृत्यु से बचने के लिए, लेकिन कब तक शायद नहीं। इसलिए मित्रों, कभी कभी ख्याल आता है, हम इतना सोचते हैं कि जबकि हमें पता है, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स तो नहीं ना। जब तक फिक्स नहीं है तो हम चलते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया फिक्स है तो वो फिर जतन करता है कि उससे बचो, लेकिन हुआ क्या? ऐसे ही होता है जैसे उस अमुक व्यक्ति के साथ हुआ, यही तो। इसलिए कितना भी बचो, होना वही है जो विधाता ने लिखा हुआ है। हमारी गणित है, हम बोलते रहते हैं अरे ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता ऐसा, बना ढिमगाना बोलते रहते हैं, लेकिन भाई नहीं। इसलिए उस मृत्यु को जानो और पहचानो। मित्रों, आप लोगों के साथ आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपने वाणी पर विराम रखता हूँ, फिर आपको कल मिलूँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।